हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 1 के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में चैप्टर 1 हम यूनिट 1 के अंदर 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। देन सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एंड द थर्ड वन चैप्टर इज गामा एंड बीटा फंक्शन। अब यहाँ पे सबको यही क्वेश्चन होगा कि सर ये गामा एंड बीटा फंक्शन है क्या। सो गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन एक्चुअल में हमारे जो एक्सपोनेंशियल है, यानी कि फैक्टोरियल है या तो ऐसे अंडर रूट वाले माइनस नंबर है, उन सबको सॉल्व करने की एक मैथमेटिकल ट्रिक है। जी दोस्तों, अंडर रूट के अगर हम अंदर बात करें तो अंडर रूट -5 अभी तक हमने कभी ढूंढा नहीं है। अंडर रूट में बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यूज ढूंढे हैं, बट नेगेटिव नंबर्स कभी नहीं ढूंढे हैं। इवन हमें फैक्टोरियल जो पढ़ाया गया है वो फैक्टोरियल को भी हम बाय मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बट ये फैक्टोरियल आया कहां से है, या तो ये फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से गामा एंड बीटा फंक्शन डिराइव हुए हैं। सो नाउ वी स्टार्टेड विद द गामा फंक्शन। ये चैप्टर के अंदर दो टॉपिक रहेंगे, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। दोनों के हम तीन टाइप के एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट विद द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का कहीं ना कहीं यूज हुआ है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशंस के लिमिट्स हमारे इम्प्रॉपर है। सो इंटीग्रेशंस ओवर 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू x रेज़ टू n माइनस 1 dx। क्योंकि कई सारे नंबर्स होते हैं जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते, या तो उस नंबर की फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। जैसे कि हमारा फैक्टोरियल है 0, तो उसका हम सबको पता है आंसर इज 1। 0 फैक्टोरियल इज 1, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। बट अगर ये p/q फॉर्म में होगा, यानी मीन्स 3/2 फैक्टोरियल, तो वो निकालना हमारे लिए दिक्कत वाला नंबर होगा। तो उसी के लिए ये फंक्शन या फॉर्मूला डिराइव किया गया है, जहां पर 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन लिमिट है e रेज़ टू x फिक्स रहेगा। यहाँ पे वेरिएट x रेज़ टू n माइनस 1 dx में n का वेरिएशन आएगा, बिकॉज n हमारा वो नंबर होगा जिसके लिए हम पूरी ये डिराइव मेथड की हुई है। एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इज डिनोटेड बाय, दिस इज द नोटेशन ऑफ गामा n और गामा ऑफ n, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। सो हेंस गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू x रेज़ टू n माइनस 1 dx where the n is greater than 0। अगर यही नंबर कई बार हमारे मोर देन फंक्शंस के लिए, यानी कि अगर ये सिंगलटन डिजिट है तो उसके लिए n आ रहा है या तो x आ रहा है, अगर ये पावर में 2 आ जाता है तो ये कैसा होगा, तो n गामा ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू x स्क्वायर x रेज़ टू 2n माइनस 1 dx, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए जिसमें हमारे, जैसे हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़े थे इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर, जिसका हम डायरेक्टली यूज करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1। वैसे ही यहाँ पर गामा फंक्शंस की ऐसे कोई रिजल्ट्स है या तो कोई प्रॉपर्टीज है जिसका हम डायरेक्टली एग्जांपल के अंदर यूज कर सकते हैं। सो द रिजल्ट्स आर गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि ये रिजल्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमारा n कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जिसमें गामा ऑफ n प्लस 1 की जगह पे हम डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सेम गामा ऑफ n प्लस 1 also have one another result which is n gamma n if the positive real integer, बिकॉज यहाँ पर रियल वर्ड का मीनिंग होता है कि कई बार हमें दो टाइप के नंबर मिलते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर, जिसमें से ओनली फॉर द रियल नंबर के लिए ये अप्लाई होगा। नाउ द थर्ड वन, इफ n इज द नेगेटिव इंटीजर, यानी कि अगर हमारे गामा ऑफ में n जो दिया होगा ये जो अगर नेगेटिव है, देन यू अप्लाई गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। देन फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक बेस पे कि गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n। यहाँ पर n कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। दैट्स द रिजल्ट इज पाई अपॉन साइन n पाई n। जैसे वहां पर स्टैंडर्ड लिमिट का एक रिजल्ट हमें हर बार वैल्यूज के फॉर्म में दिया जाता था 1 1 1 सभी के अंदर, या तो कई सारे एग्जांपल में e यूज होता था। वैसे यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 विच इज द स्टैंडर्ड वैल्यू अंडर रूट पाई, यानी कि जहां पर आपके नंबर्स में लास्ट में गामा ऑफ 1/2 बचता है तो वहां पे उसकी जगह पे आप डायरेक्टली अंडर रूट पाई यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन
और द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ऑन द स्क्रीन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -5/2, यानी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले एग्जाम्पल को समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -5/2। हम जैसे जैसे चैप्टर्स में और या यूनिट्स में आगे जाएंगे वैसे वैसे आपके एग्जाम्पल को समझने की आपकी जो पॉसिबिलिटीज है और आपकी समझ सकती है वो आपको बढ़ानी होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल गामा फंक्शंस के चल रहे हैं। एग्जाम के अंदर ये नहीं होगा कि ये गामा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको नोटेशन से पता चल जाएगा कि ये गामा चैप्टर का एग्जाम्पल है। एंड नाउ दिस इज सॉल्व बाय ए गामा फंक्शन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -5/2। तो सबसे पहली बात हो गई कि गामा का एग्जाम्पल है और नाउ द नंबर गिवन इज नेगेटिव। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हियर can we write n is negative -5/2। बुक में कहीं पे ये मेंशन नहीं किया है, इट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन और ये आपके अवेयरनेस के लिए है। सो तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इंटीजर? गामा ऑफ n इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। सो gamma of n is equal to gamma of n plus 1 upon n। so यहाँ पे हमारा जो n है वो है -5/2। so now gamma of -5/2 which is equal to gamma of -5/2 plus 1 upon -5/2। ये हमारा सिंपली n रिप्लेसमेंट हुआ है। now we solve the example। -5/2 are the denominator side, so -5/2 when the denominator of denominator 2 is goes to numerator, so the answer is -2/5, क्योंकि 5 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा। एंड दिस नंबर इज -5/2 प्लस 1 which is minus gamma of -3/2। ये एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे एक्चुअल में पर्टिकुलर गामा फंक्शन का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे से गामा की जो सिंबल है या तो जो गामा नंबर है वो हटना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन -3/2 ऑफ गामा, तो यही मेथड या तो यही फॉर्मूला हम वापिस से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो -2/5 अगेन माइनस गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2। सो 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 4 2 2 4 एंड 5 3 15। बिकॉज ये जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से अच्छे से लिखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो बोथ द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई एंड द न्यूमरेटर्स आल्सो आर मल्टीप्लाई। माइनस ऑफ 3/2 गामा प्लस 1 विच इज माइनस गामा 1/2। यानी कि अब गामा के नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि हम आंसर की ओर जा रहे हैं। अगेन गामा ऑफ -1/2, नाउ वी अगेन अप्लाई दिस द सेम रूल। सो 4/15 यू अगेन अप्लाई -1/2 गामा प्लस 1 अपॉन अगेन -1/2। अब यहाँ पे -1 एंड 15, इट्स -15 टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, सो गोज टू न्यूमरेटर साइड। सो 4 2 8 and this one is -1/2 plus 1, so it is plus 1/2। दोस्तों ये सारे जो एडिशंस हैं जो आप लोगों को इजीली आता है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ -5/2 plus 1 it is 3/2, -3/2 plus 1। यहाँ पे आप ऐसे एलसीएम लोगे तो -3 plus 2 upon 2 बचेगा which is -1/2 and -1/2 plus 1 it is again plus 1/2। नाउ अब यहाँ पे प्लस 1/2 आ गया, यानी कि अब हम आंसर के नजदीक है। और प्लस 1/2 की प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से इट इज डायरेक्टली राइट डाउन -8/15 gamma of 1/2 it's √pi। so what is the value of minus, so here gamma of -5/2 is equal to -8 √pi/15। यहाँ ये ऐसा नहीं होता है कि माइनस है तो माइनस वैल्यू आती है, माइनस हो तो प्लस भी आ सकती है, प्लस होती है तो माइनस भी आ सकती है।
बट ये डिपेंड्स करता है ऑन एग्जाम्पल के नंबर के बारे में। तो यहां पर हमारा माइनस गामा ऑफ 5/2 इज इक्वल टू -8√π/15। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत बार एग्जाम्पल के अंदर बीटा फंक्शन ही पूछा गया है, गामा अभी तक नहीं पूछा गया है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, शायद इस बार ये गामा फंक्शन का एग्जाम्पल एग्जाम में हो सकता है। तो हमने पहले ही बताया था दोनों फंक्शंस के अंदर मैं 3 तरह के एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने गामा नंबर्स कैसे ढूंढना है वो सीखा था। अब गामा इंटीग्रेशंस कैसे निकालने होंगे, इंटीग्रेशंस निकालने होंगे इन द सेंस इंटीग्रेशन नहीं करना है, विदाउट इंटीग्रेशन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से हेल्पफुल होता है। सो एग्जांपल नंबर 2, इवैल्यूएट 0 to infinite इंटीग्रेशन ओवर 0 to infinite e raised to minus under root x x raised to 1/4 dx। अब सबसे पहले सवाल दिमाग में यही आएगा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें एग्जाम्पल्स के बारे में नहीं पता है, हमें किसी के बारे में नहीं पता, हमें चैप्टर्स और उसके कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पे सबसे पहला 0 to infinite यानी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। एंड द सेकेंड थिंग कि हमारा जो एग्जाम्पल है ये 0 to infinite के साथ फंक्शंस में मल्टीप्लीकेशन भी है। इम्प्रॉपर में हमने देखा था तब तक वहां पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं था, यानी कि हमारा लॉजिक अब 2 तरह से काम करेगा कि पहला तो इंटीग्रेशन कैसे है और दूसरा कि उसके साथ फंक्शंस भी कैसे है। तो यहाँ पर अगर गामा फंक्शन की हम डेफिनेशन की बात करें तो कैन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ गामा फंक्शन डेफिनेशन व्हिच इज गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinite e raised to minus x and x raised to n-1 dx। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ गामा तभी है पॉसिबल होगा, या तो गामा ऑफ n तभी हम लिख सकते हैं जब ये फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेशन दिया गया हो। यानी कि जब भी एग्जांपल दिया है तो उसे e raised to समथिंग पावर एंड x raised to n-1 पावर में हमें कन्वर्ट करना है। x raised to 1/4 तो चलो हम कहीं से भी उसे n-1 फॉर्मेट में ला सकते हैं, बट e raised to -√x वो e raised to -x फॉर्म में है नहीं, यानी कि हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा पूरा एग्जांपल स्टार्ट होगा विद लेट एज्यूम दैट कि √x इज इक्वल टू वी एज्यूम दैट t। जी दोस्तों, ये जो एग्जांपल है या तो ऐसे वाले जो भी एग्जांपल है जिसमें e के पावर में जो एक्स्ट्रा दिया होगा उसी के बराबर आपको t एज्यूम करना है, ये बेसिक है। सो नाउ वी देन अप्लाई x इक्वल टू t²। ये सभी के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये कैसे हुआ है। ओके, देन हमारा फंक्शन क्लियर हो चुका है कि x की जगह पे हम t² लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मेट ये वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी के साथ हमारा dx भी जरूरी है। सो नाउ वी कन्वर्टेड इनटू dx व्हिच इज इक्वल टू 2t dt। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन भी बन गया, यानी कि dx की जगह पे क्या रिप्लेस करना है और x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है वो बन गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को वो भी क्वेश्चन है, सर हमने जब 12th में किया था तब इंटीग्रेशंस के फंक्शन चेंज होते हैं तो उसके लिमिट्स भी चेंज होंगे। सो यहाँ पर x के 2 लिमिट्स है, एक है 0 और दूसरा लिमिट है इनफाइनाइट। सो नाउ वी रिप्लेस 0 टू हियर, सो सेम टाइम t भी 0 होगा क्योंकि ये यहाँ पे रिप्लेस होगा, जब ये इनफाइनाइट होगा तब t भी इनफाइनाइट होगा, यानी कि x की लिमिट ही 0 में 0 टू इनफाइनाइट वो भी t की लिमिट रहेगी। सो नाउ वी चेंज दी फंक्शंस। सो हियर इट इज 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू, ये हमारा डेफिनेशन है, यानी यहाँ पे हमें नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ पे। सो 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू -√x व्हिच इज e रेज टू -t। x की जगह पे आ जाएगा t²। सो t² व्हिच इज t रेज टू 1/4 इंटू 2t dt, ये कम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। सो 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू -t, t रेज टू 1/2, 2 हमारा कांस्टेंट है, ये वाला तो हम बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के, t रेज टू 1/2 इंटू t dt। सो इट इज 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू -t, t रेज टू 1/2, t रेज टू 3/2 dt। ओके, सो दोस्तों यहां पर हमारा 3/2 आ चुका है e रेज टू -t। नाउ यू कंपेयर विद दिस,
भले ही x की जगह पे t दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर x है तो dx है, वैसे यहाँ t है तो dt है, यानी कि फंक्शन तो सेम ही है 3/2 and this is n minus 1. So ये 3/2 अगर लाना है तो now we modify to here 2 times 0 to infinite e raised to minus t, it is 5/2 minus 1 dt. Can we write 3/2 as a 5/2 minus 1, क्योंकि यही 3/2 हो जाएगा. So now by definition क्या आएगा, गामा ऑफ n, so it is gamma of 5/2. Now you have find out the value of positive number gamma of 5/2. So what is the properties? What about the properties of gamma? यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n गामा ऑफ n प्लस 1 गामा ऑफ n गामा n, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 था, सबको याद हो तो सपोज कि गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. यस, तो यहां पे जो 5/2 है, कैन वी राइट 3/2 प्लस 1, तो ये 5/2 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा अब 2 n गामा n, तो यहां पे हमारा n क्या है 3/2, सो 3/2 गामा ऑफ 3/2. शायद यहाँ पे ये जो है वो हमारा गामा ऑफ n बनेगा, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 5/2 लिखा है. नाउ वी अप्लाई गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. So here it is 5/2 plus 5/2 is represented as a 3/2 plus 1. So 3/2 and 3/2 as a 3/2 gamma 3/2. Again this 3/2 represent as a 1/2 plus 1 gamma of 1/2 plus 1. Now again 2 times 3/2. It is gamma of 1/2 gamma of 1/2. क्योंकि ये भी सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा n गामा n. सो द फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स 3/2 1/2 and gamma of 1/2. We know that it is under root pi. 2 cancel, so it is a 3/2 under root pi. ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको कई बार फंक्शन को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, या तो कई बार फंक्शंस को उसके फॉर्मेट के रूप में एडजस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके प्रॉपर्टीज का यूज होगा और प्रॉपर्टीज से आपके आंसर तक पहुंचोगे. शायद यहाँ पर आप लोगों को पता चला ही होगा कि गामा ऑफ 5/2 कैसे आया, एंड देन आफ्टर गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 और गामा ऑफ 1/2 प्लस 1. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज अ प्रूव दैट एग्जाम्पल. ये बहुत ही सिंपल है, बट उसके पहले आपको एक लॉजिक समझना होगा कि व्हाट आर द नंबर्स. नंबर हम सबको पता है कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात हो रही है वो है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. यस दोस्तों, ये नंबर्स होते हैं रियल एंड इमेजिनरी, जिसके कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनता है. आप लोगों को ये स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाया गया होगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज बी रिटन एज e raised to ia which is equal to cos a plus i sin a. ये आपको आपके सेमेस्टर 4th के अंदर या तो 3rd में मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चों को इसके बेसिकली और डीपली इसके बारे में बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है. बट अभी के लिए हमें इतना ही जानना जरूरी है कि रियल एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर always be written like a plus ib. Also in the form of exponential, it is e raised to ia cos a plus i sin a. उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं. So now we start with the solution. यहाँ पे सबको दिख रहा है कि प्रूव करना है. So what is the example? 0 to infinite x times e raised to minus ax sin bx dx. Okay,
तो यहाँ पर हमें अगर उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे है ये गामा की डेफिनेशन, 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस एक्स e रेस टू माइनस ax, यानी कि यहाँ पे कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे a जो है हमारा ज्यादा है वो हम एडजस्ट करेंगे। देन आफ्टर साइन bx और है x, यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो x के फॉर्म में ये वाला हो गया, बट साइन dx क्या है हमारे साथ एक्स्ट्रा है, तो ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने पड़ेगा। x इट इज x इज टू n माइनस वन, n माइनस वन की जगह पे हम इसको 2 माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो ये x हो जाएगा। यानी कि उसका जरूरत नहीं है कि उसको x कैसे रिप्रेजेंट करना है, साइन dx हटाना है। सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। सो 0 टू इनफाइनाइट x इंटू ई रेस टू माइनस ax, x हम बाद में वापिस पीछे लिखेंगे। साइन dx इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू आई bx, क्योंकि साइन dx अगर इसको यहां पे हम ऐसे एज्यूम करें कि e रेस टू आई bx विच इज cos bx प्लस i sin bx, सो sin bx, so here it is the e raised to I dx which is the imaginary part of sin dx, ये आप लिख सकते हो। e raised to I dx का एक्सप्लेनेशन होगा cos bx प्लस i sin bx, बट i sin bx में i जो है वो इमेजिनरी नोटेशन है और यहाँ पे खाली sin dx है, इसलिए हमने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऐसा करके दिखाया हुआ है। सो नाउ इमेजिनरी पार्ट हम आगे लिख देते हैं इंटीग्रेशन के। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस ax इंटू e रेस टू i dx, यहां पे dx आएगा x dx। सो नाउ इमेजिनरी पार्ट विच इज 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस कॉमन निकालेंगे a माइनस आई बी और x कॉमन निकालेंगे इंटू एक्स dx। नीचे वाला x अलग है, ऊपर बेस सेम है, पावर का एडिशन, सो माइनस ax प्लस आई बी एक्स। अब ये दोनों के अंदर माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं और x भी बाहर निकालेंगे, सो इधर इमेजिनरी पार्ट 0 टू इनफाइनाइट e raised to minus common a minus ib of x into x dx. Now this x written like a 2 minus 1 power, जिससे ये बन जाएगा हमारा। So by the definition of the gamma function, here n जो है वो हमारा रिप्रेजेंट बनेगा। So here imaginary part of gamma n upon, यहां पर हमारे पास ओनली x है और यहां पे है a माइनस आई बी एक्स, तो जब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट आता है, सो गामा ऑफ n डिवाइड बाय k रेस टू n, इट इज द फॉर्मूला ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस kx x रेस टू n माइनस 1 dx। यानी कि ऐसा कोई kx वाला फॉर्मेट आता है, यानी k पावर में आता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। सो हियर वी अप्लाई a माइनस आई बी रेस टू, क्योंकि k जो है वो हमारा a माइनस आई बी हो जाएगा और n हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा k रेस टू n के हिसाब से। सो और यहाँ पे गामा ऑफ 2 भी आ जाएगा, क्योंकि n ही हमारा n ही हमारा यहाँ पे 2 है। सो इमेजिनरी पार्ट गामा ऑफ 2 a माइनस आई बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a स्क्वायर, बिकॉज ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस आई बी होल स्क्वायर माइनस 2iab। तो यहां पे क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस, यहां पे आएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2iab। इमेजिनरी पार्ट गामा ऑफ 2 इट इज a स्क्वायर
यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा, आई स्क्वायर इज दियर माइनस नंबर 1, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 2i ab। अब यहां से हमें प्रूफ की ओर देखना है, सो प्रूफ यानी 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर की ओर देखना है। तो यहां पे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। सो नाउ वी विथ द कॉन्जुगेट, या तो हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं गुजराती के अंदर करणी लईશું, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab, सो गामा ऑफ 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2iab इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab। तो यहां पर हम कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा 2 विच इज इक्वल टू, ओके। सो दोस्तों यहां पर हमको अब करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी माइनस 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 प्लस माइनस 2iab इट्स 4i स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर का ब्रैकेट वही रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab। इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा 2, so can we use the property of gamma n plus 1 is equal to n factorial, यानी कि n plus 1 factorial, n plus 1 which is a 1 plus 1 2 को लिख सकते हैं, so n factorial, so here it is 1 factorial, और 1 factorial हम सबको पता है कि 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab और b अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का मैंने पहले ही बताया माइनस 1 हो जाएगा, सो इट इज 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। सो यहां पर ओके, तो यहां से अब यहां पे हम यू आ रहे हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है अब ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे तो a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब बचेगा क्या, इमेजिनरी पार्ट, ऊपर का तो टर्म वही रहेगा अपॉन में ये माइनस 2 है, ये प्लस 4 है, तो ये बचेगा a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सो इमेजिनरी पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2ab अपॉन इट इज a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पे वापस हम क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जो प्रूव करना था और उसका आंसर इसका आंसर मैच नियरली हो रहा है, और यहाँ पे ये वर्ड है जो कीवर्ड बनेगा हमारे लिए, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि ये पूरे एग्जाम्पल का इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये जो फ्रैक्शन है ये इसके साथ दिया आएगा और ये इसके साथ दिया आएगा, बट द इमेजिनरी पार्ट लेना है। सो इट इज 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट, ये वर्ड लिखने की वजह क्या थी यहाँ पे पता चल गई होगी। पूरा कॉन्सेप्ट था जहां पर जो जिस तरह से बिकॉज ऑफ का यूज करना था मैंने वहां पे किया हुआ है। जहां पे आपके रिजल्ट्स बनने चाहिए वो रिजल्ट्स बनाने की कोशिश की है। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल बहुत शांति से पढ़ना है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है एग्जाम्पल में, बट हमारे ओर से पूरी तैयारी होनी चाहिए जिससे हम कहीं पे रुक नहीं सकते। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल्स में पता चला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।